तारीख़ बलूचिस्तान खानों की तारीख से भरी पड़ी है जो अपने अपने इलाकों के बादशाह थे। पर आज हम आप दोस्तों को खान ऑफ कल्लाद के तारीख़ी मकबरों में से एक मकबरे के मुतालिक थोड़ी मालूमात और उसकी सैर कराएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त हम जिस मकबरे में खड़े हैं ये भी खान ऑफ कल्लाद की नस्ल में से है। एक खान ऑफ कल्लाद का मकबरा है जिसमें वो और अहले खाना दफन है। ये मकबरा भाग शहर में है जो कि बलूचिस्तान सूबा ज़िला कच्छी के एक तहसील की हैसियत रखता है और एक शहर भी है। इस वक्त मक्किनों के मुताबिक ये मकबरा मीर खुदादाद खान बलोच या खान ऑफ कल्लाद का है। मीर खुदादाद खान कल्लाद के बारे में छोटी सी मालूमात आप दोस्तों को पेश नज़र है कि मीर खुदादाद खान कल्लाद का हुक्मरान था, जिसके हुक्मरान दो अरसों में थे। पहला दौर हुक्मरानी जो कि 1857 से लेकर 1863 तक था और दूसरा दौर मई 1864 से लेकर 15 अगस्त 1893 तक था। दौर हुक्मरानी में मुल्क में बहुत सी तब्दीलियाँ आई और दौर हुक्मरानी में उन्होंने शेर दिल खान से भी ज़्यादा कस्बे किए। शेर दिल खान उसका कज़न था। खुदादाद खान को 1857 में ही बादशाही ताज पहना के तख्त पे बिठाया गया। आपका जानशीन मीर नसीर खान दोम था। आपकी पैदाइश कल्लात में हुई जो कि ब्रिटिश इंडिया की एजेंसी की जगह थी और आपकी वफ़ात पश्चिम बलूचिस्तान में हुई। आपको एक ही बेटा था, मीर मोहम्मद खादिम दोम था। जब मीर नसीर खान दोम के जानशीन थे तो उसे जहर देकर मारा गया था। तब खुदादाद खान की उम्र 16 साल थी। उसके बाद इस तख्त में बिठाया गया। 1863 में भी बहुत से सरदारों इसके दुश्मन हो गए। मजबूरन उसे अपने ही कज़न शेरदिल खान को सरदार बनाकर तख्त पे बिठाया और ख़ुद भाग गए। मगर शेरदिल खान भी ज़्यादा अरसा हुकूमत न चला सके और अपने ही ख़रीदे हुए मुहाफ़िज़ के हाथों कत्ल हुए। ये सुन के खुदादाद खान वापस आए और तख्त संभाला और जंग ज़िंदगी जारी रखी। 1875 जब अंग्रेज़ों की आनत क्या हुआ, काबिल ऑफिसर रॉबर्ट सैंड में मस्तुंग में मुसरत हुआ तो बलोच कौम के ख़िलाफ़ एक साजिश शुरू हुई। फिर अंग्रेज़ों और खान ऑफ कल्लाद के दरमियान एक मुआहदा हुआ जिसे अमन का मुआहदा भी कहा सकते हैं, जो 1 साल तक जारी रहा। 1893 में मीर खुदादाद खान कल्लाद ने अपने ही चीफ अकाउंट्स और उसके साथियों के हाथों एक मंसूबे तहत 15 अगस्त 1893 को कत्ल हुए। इस मकबरे के चारों तरफ एक पुराना कब्रिस्तान भी है, पर अफसोस कि इन कब्रों की ऐसी खस्ता हालत हो गई है, ऐसे लग रहा है जैसे कब्रों को खोद के लाशों को निकाल दिया गया हो। अल्लाह माफ़ फरमाए। दोस्तों, इस मकबरे के हम अंदरूनी हिस्से में खड़े हुए हैं। आप इस मकबरे की कंस्ट्रक्शन को या इसकी बनावट को देखें। एक बहुत ही आला और शानदार तरीके से डिज़ाइन किया गया, पर अफसोस इस वक्त जिस हालत में ये मकबरा है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगले 5 सालों में या 10 सालों में ये मकबरा मुकम्मल गिर जाएगा। इसके अंदर कुछ कदीमी कब्रें हैं, ये आप देख रहे हैं, जिनकी कोई भी तारीख़ मौसूल नहीं हो रही। हाँ, वाबस्ता तो खान ऑफ कल्लाद से हैं। हम अल्लाह से दुआ करते या तबारक तआला हमें इज़्ज़त की मौत दे और पर्दे वाली मौत दे। मरने के बाद भी हमें अपने पर्दे में रख, हमारी कब्रों को बापर्दा होने से बचाए। अल्लाह माफ़ फरमाए। क्या अज़ाब है। आपको मैं इस कब्र के अंदरूनी हिस्सा दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से ये अंदरूनी तरीके से कब्र ख़त्म हो गई है। शायद कोई लाश, कोई डेड बॉडी किसी ने निकाल ली हो। ये कब्र का अंदरूनी हिस्सा आप देख रहे हैं। अल्लाह माफ़ फरमाए, हम गुनाहगार हैं। ये क्या अज़ाब है ना। हम रब से दुआ करते हैं कि अल्लाह मरने के बाद हमें बापर्दा रखे, इस तरह बेपर्दा ना करे। ये अल्लाह का अज़ाब ही हो सकता है कि आज इन कब्रों की ये हालत है। नज़र दे तो हिसाब से तो एक कदीम और शाहकार मकबरा बना हुआ है। आए आपको इस तरफ से कुछ मकबरे की मैं ज़ियारत करवाऊँ।
इसके चारों तरफ से इस तरीके से ये खिड़कियां बनी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस मकबरे से चारों तरफ से एक सीढ़ियां हैं, जो सीढ़ियां ऊपर की तरफ जाती हैं, जिसे साफ ज़ाहिर होता है कि इस मकबरे के ऊपर चढ़ के शहर दूर दराज का नज़ारा भी किया जा सकता था। ये वो ख़ानदान है, कहते हैं कि दौरान बरतानिया एक ट्रेन की पटड़ी वो जैकाबाद से बख्तियाराबाद फिर भाग और भाग से कोटा ले जाना चाहते थे, लेकिन इन खानों ने ऐसा करने से रोका और इसी दौरान खानों और अंग्रेज़ों के दरमियान जंग छिड़ गई। बिलाखिर पटड़ी तो यहाँ से न बनी। ये खानों के आप मकबरे देख रहे हैं, ये कब्रें कच्ची मिट्टी से बनी हुई। हालांकि इन मकबरों के हिफाजत का ज़िम्मा टूरिज़्म के ऊपर है, लेकिन किसी की तरफ से कोई भी तवज्जो न देने की वजह से आज इन कदीमी मकबरों की ये हालत हो रही है। ये हमारे पाकिस्तान की तारीख़ का अहम हिस्सा है, स्पेशली बिलोंग टू बलूचिस्तान के बलूचिस्तान शहर में बहुत से ऐसे मकबरे हैं, कुछ खानों के, कुछ कलोड़ो ख़ानदान के, कुछ रेसानी ख़ानदान के, कोई दूसरे ख़ानदानों के ऐसे मकबरे पूरे बलूचिस्तान में बनाए गए हैं।